वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो सोलिरिस कैप्सूल के बारे में है, जो कि टोब्रोस फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे सोलिरिस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलिरिस कैप्सूल की कंपोजिशन, यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला पाया जाता है। सोलिरिस कैप्सूल में जो फार्मूला पाया जाता है वो है सिलोडोसिन। 8 mg पर कैप्सूल में सिलोडोसिन फार्मूला पाया जाता है, जो कि इस्तेमाल होता है बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच के लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपका प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ चुका है या उसमें सोरिश वगैरह हो चुकी है, उसका साइज़ ज़्यादा हो चुका है, तो उसकी वजह से आपके जो यूरिन का फ़्लो है, आपका जो पेशाब आता है उसमें रुकावट आती है, या बहुत ज़्यादा आता है या कतरा कतरा करके बार बार वक्फे के साथ आता है, तो ये कैप्सूल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आपका प्रोस्टैटिक ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो यूरिन है उसमें आने में और पेशाब आने में आपको रुकावट होती है, आपको दर्द होती है, तो ये उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस ये हैं कि ये आपके जो सिम्पटम आते हैं बीपीएच उनको कम करता है, यानी कि बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, यानी कि अगर आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड अभी बढ़ना शुरू ही हुआ है, उसकी जो इलाजमेंट है अभी शुरू हुई है, तो ये उसको उसी पर रोक देता है। उसी के साथ अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिन में, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, आपके यूरिन को फ्रीक्वेंटली फ़्लो करता है। और इसी के साथ अगर आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, या आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई स्टोन बन गया है, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है और आपके यूरिनरी ट्रैक की वीकनेस को दूर करता है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ ये इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये है कि ये आपके जो यूरिनरी फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है, यानी कि जब ये आप कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पेशाब सही तरीके से आता है, ना रुक रुक कर आता है, ना कि बहुत ज़्यादा आता है। इससे नॉर्मल फ्लो के तौर पर आपका यूरिन जिस्म से बाहर आता है और बीपीएच का जो आपको सिम्पटम होते हैं, प्रॉब्लम होती है, यो वो क्लियर हो जाती है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ यूरिन रिटेंशन भी ये कम करता है, यानी कि जब आपको इसका प्रॉब्लम बनता है यूरिन ट्रैक का, तो ये आपके किडनी को फिल करने के चांस होते हैं, किडनी फेल हो सकता है इससे, तो तभी ये कैप्सूल इस्तेमाल होता है। तो उससे ये आपको बेनिफिट्स होता है कि इससे आपके जो किडनीज हैं वो महफूज रहते हैं, वो डिटेंशन से महफूज रहते हैं। उसी के साथ मैं आपको इसका बताता चलूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये इस्तेमाल करने से सिलोडोसिन सोलिरिस कैप्सूल इस्तेमाल करने से आपका जो ब्लड है वो थोड़ा-सा पतला हो सकता है, और उसी के साथ आपको डिज़ीनेस यानी कि झुकाव आ सकता है, हेडेच यानी कि आपको सर दर्द हो सकता है, फैटिग आप अपने आप को थकावट महसूस कर सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब हम इसके यूजेस के बारे में भी बात कर चुके हैं, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम इसकी डोज़ेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डोज़ेज क्या हो सकती है। इसकी डोज़ेज में आता है कि ये 18 प्लस है, जो यानी कि 18-20 प्लस जो उम्र के अडल्ट होते हैं, यानी कि 18 और 20 साल से बड़े, उनके लिए एक कैप्सूल रात को सोते वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है और ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़्यादातर मसाइल किन लोगों में होते हैं जो कि ज़्यादा अडल्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 प्लस है, 15 5 60 प्लस जो कि अडल्ट हो चुके हैं, जिन्हें बूढ़ा कहा जाता है, तो ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। औरत
औरतों और मर्दों दोनों में यकसा ये मुफीदमंद कैप्सूल है। अगर औरतों में मसला है तो तब भी ये इस्तेमाल किया जाता है, अगर मर्दों में है तो तब भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी यूजेस हो गए। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कौन लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि किसी डॉक्टर के रिकमेंडेड करदा बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कि लीवर के डिजीज़ हैं वो भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि लीवर के पेशेंट हैं वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और उसी के साथ अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो भी ये कैप्सूल बगैर डॉक्टर के इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये थे इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और जो लोग इनको इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब इसी के साथ हम आपसे ये कैप्सूल की शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो इसको शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।